नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं पंकज और आज जो हम लोग करने वाले हैं, करंट अफेयर्स का मैराथन करने वाले हैं। इसमें जो आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे, वो मिलेंगे जनवरी 2026 से लेकर के जुलाई 2026 तक के सारे टॉप करंट अफेयर्स, जो कि एग्जाम में आने के सबसे ज़्यादा चांस हैं। बात करते हैं ये किसके लिए रेलेवेंट है, तो ये आप किसी भी एग्जाम, एसएससी की कोई भी एग्जाम हो, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ या अदर भी एग्जाम जैसे सिलेक्शन पोस्ट, सारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। उसके बाद रेलवे एनटीपीसी या एएलपी या ग्रुप डी एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए भी, और बैंक और पुलिस के एग्जाम के लिए भी ये रेलेवेंट होने वाले हैं। बात करते हैं इसके अलावा आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी ये रेलेवेंट होने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे पूरे एपिसोड में। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, पहले क्वेश्चन की ओर। हम जो करंट अफेयर्स कवर करेंगे वो पहले कवर करेंगे जनवरी मंथ का, फिर करेंगे फरवरी मंथ का, फिर करेंगे मार्च का, फिर करने वाले अप्रैल, उसके बाद होगा मई, उसके बाद क्या होगा, जून हो जाएगा, उसके बाद जुलाई होगा। तो ऐसे हम लोग मंथली कवर करने वाले हैं। तो आप लोगों को एकदम आइडिया हो जाएगा कि जनवरी मंथ का जो है टॉप करंट अफेयर्स कौन थे, फरवरी का कौन था, मार्च का कौन था। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि किसी भी एग्जाम में अगर सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स देखने को मिलता है, तो ये फर्स्ट वाला जो 3 मंथ है, जनवरी, फरवरी और मार्च, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लेना, आप देखना वो जो फैक्चुअल डेटा होगा या आप उसके करंट अफेयर्स की अगर देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स आपको जनवरी, फरवरी और मार्च मंथ के देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे विशेष फोकस करेंगे जनवरी, फरवरी और मार्च के मंथ पे। चलिए तो देखते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन को। पहला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है जनवरी मंथ से। कब से होने वाला है? जनवरी मंथ से होने वाला है। पहला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड टू स्कोर 54 सेंचुरी इन ओडीआई क्रिकेट। विश्व में वनडे क्रिकेट में 54 शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? ऑप्शन है विराट कोहली, रिकी पॉन्टिंग, सचिन तेंदुलकर या बाबर आजम। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली। क्या हो जाएगा? विराट कोहली, जो कि आप इमेज में भी देख सकते हैं एमआरएफ का बैट, और एमआरएफ के बैट से कौन खेलते हैं? विराट कोहली। बात करते हैं ये जो रिकॉर्ड है 54 सेंचुरी का, ये किसका रिकॉर्ड तोड़ने के बाद ये बनाया गया है? तो इससे पहले जो रिकॉर्ड सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेंचुरी का रहा है वो किनका रहा है? सचिन तेंदुलकर जी का रहा है। किसका रहा है? सचिन तेंदुलकर जी का रहा है। सभी लोग जानते होंगे, सचिन तेंदुलकर जी का रहा है। इनका कितना सेंचुरी था? इनका जो पहला था सेंचुरी, इससे पहले हाईएस्ट 49 सेंचुरी था। कितना था? 49 सेंचुरी, जिसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है विराट कोहली ने। और ये अब कितने सेंचुरी लगा चुके हैं? ये लगा चुके हैं 54। बात ये आती है, इसमें एक और जो है पॉइंट ऐड कर सकते हैं हम लोग, कि विराट कोहली ने जो है 50वां अपना जो सेंचुरी, 50वें नंबर का सेंचुरी कब लगाए थे? क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 50वें नंबर का जो सेंचुरी विराट कोहली ने कब लगाया था। तो क्या आंसर करेंगे? आंसर करेंगे 2023 में। कब लगाए थे? 2023 में लगाए थे। और ये कौन सा मैच था? ये जो मैच था न्यूजीलैंड के खिलाफ था। किसके खिलाफ था? न्यूजीलैंड के खिलाफ जो था ये मैच था, और ये था वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था। क्या था? वर्ल्ड कप का जो था सेमीफाइनल मैच था। और इसी टाइम में विराट कोहली ने क्या लगाया था? अपना 50वें नंबर का जो सेंचुरी लगाया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 77वें गणतंत्र दिवस परेड 2026 की विशेष थीम क्या है? ऑप्शन है विकसित भारत, नारी शक्ति, वंदे मातरम के 150 वर्ष या आत्मनिर्भर भारत। क्या होगा इसका ऑप्शन? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 150वां ईयर ऑफ वंदे मातरम। ये जो था 77वें गणतंत्र दिवस यानी 2026 में जो रिपब्लिक डे हुआ है, उसका ये जो क्या था, ये थीम था। बात करते हैं वंदे मातरम के बारे में। तो वंदे मातरम को किसने लिखा था? वंदे मातरम को किसने लिखा था तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने इनको लिखा था। किसको? जो है हमारा वंदे मातरम को। बात करते हैं इसको सबसे पहले गाया कब गया था। तो इसको सबसे पहले 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया था? कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है वैसे। तो सबसे पहले कब गाया गया था? कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया था इसको।
ये भी याद रखिएगा। बात करते हैं भारतीय संविधान सभा ने वंदे मातरम को कब अपनाया गया, मतलब कब इसको राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया हमारा भारतीय संविधान ने। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को जो है इनको जो है राष्ट्रीय गीत के रूप में इसको अपनाया गया। किसको? वंदे मातरम को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है द फर्स्ट लेग ऑफ द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 बिगेन इन विच सिटी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 है, इसका पहला चरण की शुरुआत किस शहर में हुई है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा लेह में। कहाँ शुरू हुई है? लेह में जो हुई है, शुरुआत हो चुकी है विंटर गेम्स की। बात करते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी के जो प्रदेश हैं जैसे लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जो विंटर स्पोर्ट को बढ़ावा देना और पर्यटन को आकर्षित करना। बात करते हैं इसमें विभिन्न संस्करणों में क्या खेला जाता है। इसमें कई गेम्स खेले जाते हैं, जैसे आइस हॉकी हो गया हमारा, क्या हो गया? आइस हॉकी हो गया। उसके बाद आइस स्केटिंग हो गया, आइस स्केटिंग हो गया। उसके बाद बात करें तो हम इसमें बहुत सारे जैसे स्कीइंग हो गया, बहुत सारे इसमें गेम्स कराए जाते हैं। तो सबसे मेन पॉइंट क्या था, इसकी शुरुआत हो चुकी है किसमें? जनवरी में हो चुकी है शुरुआत। और इसका जो फर्स्ट संस्करण है, फर्स्ट एडिशन, वो किस शहर में हुआ है? वो हुआ है लेह में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026? ऑप्शन है कार्लस अल्काराज, जैनिक सिनर, नोवाक जोकोविच या दानिल मेदवेदेव। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? किसने जीता है फर्स्ट टाइटल? तो ये जीता है कार्लस अल्काराज ने। किसने जीता है? कार्लस अल्काराज ने। बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात करें तो स्पेन के ये हैं कार्लस अल्काराज। कहाँ के हैं ये? स्पेन के हैं। तो इनके कंट्री का नाम भी कई बार पूछा जाएगा। बात करते हैं अल्काराज जो है टेनिस इतिहास में सबसे कम उम्र में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाले पुरुषों में से एक है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन हाई कोर्ट यानी हार्ड कोर्ट की बात कर रहे हैं, ये किस कोर्ट पे खेला जाता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे। किस कोर्ट पे खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। यह भी एग्जाम पूछा जाएगा। बात करते हैं यह खेले जाने वाला साल का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है ये साल में खेला जाने वाला जो होता है फर्स्ट टूर्नामेंट होता है। कौन सा? फर्स्ट टूर्नामेंट। इसके बाद कई सारे ओपन आते हैं, लेकिन अगर बात करें शुरुआत किससे होती है साल की, तो वो होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है? जनवरी 2026 में किस देश ने आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से दूरी बना ली है? WHO से दूरी किसने बना ली है? किस देश ने बोला कि हम WHO का मेंबर अब नहीं रहेंगे? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट। अमेरिका ने बोला है कि हम WHO का मेंबर अब नहीं रहेंगे। अब बात कर लेते हैं WHO की स्थापना से बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? WHO की स्थापना की बात करें तो ये हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसलिए हर साल को अप्रैल में विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस भी मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा क्योंकि इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है। बात करते हैं WHO का मुख्यालय, इनका हेड क्वार्टर कहाँ होने वाला है? इसका हेड क्वार्टर कहाँ होने वाला है? आप लोग बताइएगा इसका आंसर। इसका हेड क्वार्टर होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ होगा? जेनेवा। और ये कहाँ है? जेनेवा कहाँ होने वाला है? स्विट्जरलैंड में होने वाला है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन जो आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है जनवरी 2026 में किस AI प्लेटफॉर्म ने BCCI के साथ 270 करोड़ का परियोजन समझौता किया है? विच AI प्लेटफॉर्म साइंड ए 270 करोड़ स्पॉन्सरशिप डील विथ BCCI इन जनवरी 2026? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा जेमिनाई। किसने किया है? जेमिनाई ने किया है। अब जेमिनाई किसका ऐप है? तो जेमिनाई एक गूगल कंपनी का AI है। क्या है? गूगल का AI है, आप लोग को पता ही होगा। बात करते हैं ये गूगल के द्वारा जो होता है संचालित होता है। बात करते हैं BCCI, इसकी स्थापना अगर ईयर की बात करें, BCCI की स्थापना इस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो कब हुआ था? इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1928 में।
कब हुई थी? 1928 में। और इसका हेडक्वार्टर की अगर बात करें, हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ हो जाएगा? मुंबई में। कहाँ हो जाएगा? बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ होगा? मुंबई में। और बात करते हैं बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ये जो है अगर क्रिकेट की बात करें, किसकी बात करें? सिर्फ क्रिकेट की बात करें तो दुनिया में सबसे बड़ा जो है, सबसे अमीर क्रिकेट को बोर्ड की बात अगर आता है तो पहले नंबर पे बीसीसीआई ही आता है। कितने नंबर पे? फर्स्ट पोजीशन पे ये है, सबसे अमीर बोर्ड है। और अमीर बोर्ड है इसीलिए इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में रखा गया है। और इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1928 को हुआ था, ये भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या है? हु बिकम इंडियाज 92nd चेस ग्रैंड मास्टर इन जनवरी 2026? ऑप्शन है आदित्य मित्तल, प्रणेशम एम, आर्यन वर्षोने या विघ्नेश एन आर। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्यन वार्सरेने। ये जो बने हैं 92nd यानी 92 नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। बात करते हैं पहले ग्रैंड मास्टर की बात करते हैं। चेस के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर हमारे इंडिया के कौन रहे हैं? फर्स्ट पोजीशन में यानी सबसे पहले कौन बने थे? ये बने थे विश्वनाथ आनंद। कौन बने थे? विश्वनाथ आनंद जो है फर्स्ट, आनंद जो है ये फर्स्ट ग्रैंड मास्टर है किसके? इंडिया के। और ये कब बने थे? अगर ईयर पूछ लिया जाए तो ये कब बने थे? तो ये बने थे 1988 में। 1988 में ये जो है हमारे भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। बात करते हैं फाइड की, FIDE। फाइड का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइड की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। क्या होता है? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। बात करते हैं ये जो है शतरंज की वैश्विक संस्था है और जो खिलाड़ी को ग्रैंड मास्टर की उपाधि देता है। तो ये ग्रैंड मास्टर के टाइटल कौन देता है? ये देता है FIDE, फेडरेशन, सॉरी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है जनवरी 2026 में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग में सत्कर्ता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु वाज अपॉइंटेड एज विजिलेंस कमिश्नर इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इन जनवरी 2026? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रवीण वशिष्ठ जो है ये विजिलेंस कमिश्नर के विजिलेंस कमिश्नर बने किसके? विजिलेंस कमीशन से, यानी सत्कर्ता आयोग के सत्कर्ता आयुक्त बने। बात करते हैं ये जो CBC ये जो है हमारा होने वाला है केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, जिसको कहते हैं CBC। क्या कहते हैं? इसको CBC के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अगर स्थापना पूछ लिया जाए तो कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। बात करते हैं CBC एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति जिम्मेदार होता है इनका? केवल और पार्लियामेंट की। किसके? पार्लियामेंट यानी संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। कौन? CBC यानी केंद्रीय सत्कर्ता आयोग। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है जनवरी 2026 में 5वां जो है युरसोमा ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम या असम। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड में। कहाँ किया जा रहा है? नागालैंड में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। बात करते हैं युरसोमा ऑरेंज फेस्टिवल जो है नागालैंड के कोहिमा जिले के युरसोमा गांव में जैविक संत्र यानी ऑर्गेनिक ऑरेंज की खेती को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? ये जो है ऑरेंज की खेती के लिए। किसके? ऑरेंज के खेती के लिए किया जाता है। ऑर्गेनिक ऑरेंज लिख सकते हैं आप लोग, ऑर्गेनिक ऑरेंज की खेती के लिए किया जाता है। कौन? युरसोमा ऑरेंज। बात करते हैं नागालैंड को त्योहारों का जो है भूमि भी कहा जाता है, यानी लैंड ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ फेस्टिवल। लैंड ऑफ फेस्टिवल किसको कहा जाता है? नागालैंड को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जो है फेस्टिवल मनाए जाते हैं। इसका सबसे अगर फेमस की बात करें तो एक होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। कौन सा? हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कि SSC एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये किस स्टेट में मनाए जाते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल? तो इसका आंसर करेंगे नागालैंड में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन किन राज्य ने 21 जनवरी 2026 को अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। इस
तीनों ने अपना जो स्थापना दिवस 54वें नंबर का 54th नंबर का जो है 21 जनवरी 2026 को मनाया है। ध्यान रखिएगा कितने स्टेट, 3, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। बात करते हैं क्यों मनाया गया, ये तीनों एक साथ क्यों मनाया है। तो बात करते हैं ये जो तीनों राज्य हैं 21 जनवरी 1972 को पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है इसके पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा इनको मिला है। तो तीनों स्टेट को जब पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला है, 21 जनवरी 1972 को। कब मिला है, 21 जनवरी 1972 को। किस अधिनियम के तहत, तो अधिनियम 1971 के तहत मिला है। इसीलिए जो है प्रत्येक साल 21 जनवरी को ही जो है इसका फाउंडेशन डे मनाया जाता है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या है, 1 जनवरी 2026 को कौन सा यूरोपीय देश आधिकारिक तौर पर यूरोजन का 21वां सदस्य बना है। यूरोजन का जो 21st मेंबर कौन बना है, क्वेश्चन ये है। तो ये बना है बुल्गारिया। कौन बना है, बुल्गारिया जो है यूरोजन का जो है 21वें नंबर का मेंबर बना है। बात करते हैं यूरोजन जो है एक यूरोपीय संघ यानी ईयू के उन देशों का समूह है जिन्हें अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में यूरो को अपनाया है। तो ये जो हमारा होने वाला है यूरोजन, ये किसके लिए है, जिसकी जो करेंसी हो यूरो है, उस देशों के लिए है जिसकी करेंसी क्या हो, यूरो हो। बात करते हैं बुल्गारिया से ठीक पहले कौन देश इसमें शामिल हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। बुल्गारिया तो हो गया अपना 21 नंबर का, लेकिन अगर बुल्गारिया से पहले पूछ लिया जाता है, 20 नंबर का पूछ लिया जाए, 20 नंबर में कौन शामिल हुआ था इसमें, तो 20 नंबर में शामिल हुआ था क्रोएशिया। कौन हुआ था, क्रोएशिया। लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होने वाला है, क्रोएटिया होने वाला है, लेकिन इसको पढ़ते क्या, क्रोएशिया पढ़ते हैं। ये कब शामिल हुआ था, ये शामिल हुआ था 2023 में। कब शामिल हुआ था, 2023 में। और ये कैमे नंबर का मेंबर है, ये 20वें नंबर का मेंबर है। और 21वें नंबर का मेंबर कौन है, वो है बुल्गारिया। ये कब शामिल हुआ है, ये शामिल हुआ है 1 जनवरी 2026 को। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चलते अगले न्यूज़ की ओर। अगला काम हमारा क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को राष्ट्रव्यापी स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो सुभाष चंद्र जी के बोस की जयंती के पर जो है कौन सा दिवस मनाया जाने लगा है। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन होने वाला पराक्रम दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, वीर बाल दिवस या शहीद दिवस। क्या होगा इसका आंसर, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा पराक्रम, ये हो जाएगा पराक्रम दिवस। ये मनाया जाता है किसकी याद में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। बात करते हैं भारत सरकार ने ये इसे कब से मनाना चालू किया है। तो ये मनाना चालू किया है 2021 से। कब से, 2021 से, 2021 से मनाना चालू किया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर। तो ये कौन सी नंबर की जयंती थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, 125 नंबर की जो बर्थडे थी। और इसी बर्थडे से घोषणा किया गया कि 2021 से इनकी याद में जो है पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस से कुछ रिलेटेड अगर फैक्ट, तो ये किस फौज का गठन किए थे। तो ये गठन किए थे आज़ाद हिंद फौज का। किसका, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किसने किया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और इसके प्रमुख एक नारे हैं, नारे क्या है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसका जो भी नारा है किसने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। यह भी याद रखिएगा, कई बार इसके नारे भी पूछ लिए जाते हैं। इसके नारे क्या थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है जनवरी 2026 में किस शहर के 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी के सम्मेलन की मेजबानी की है। विच सिटी होस्टेड द 86th ऑल इंडिया प्रेसिडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस इन जनवरी 2026। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ। लखनऊ ने किया है, किसने किया है, लखनऊ ने जो है इसका जो है सम्मेलन की मेजबानी किया है। बात करते हैं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, जिसे कहते हैं AIPOC। क्या कहते हैं, AIPOC। कई बार आपको नाम ना देकर इसका शॉर्ट फॉर्म ही दे दिया जाएगा। ये बात करते हैं भारत में जो विधायी निकाय जैसे संसद और विधानसभा का शीर्ष निकाय है। बात करते हैं इस सम्मेलन की अध्यक्षता आमतौर पर कौन करते हैं, लोकसभा के स्पीकर ही करते हैं। कौन करते हैं इसकी अध्यक्षता, कौन करते हैं, लोकसभा के स्पीकर। कौन करते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसको भी याद रखिएगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा
किसकी अध्यक्षता करते हैं? ये करते हैं ऑल इंडिया प्रेसिडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत यूपी का पहला शून्य ताजा कचरा दंड शहर कौन सा बना है? क्वेश्चन क्या होने वाला है? विच बिकम उत्तर प्रदेश फर्स्ट जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ बना है। कौन बना है? लखनऊ जो है पहला शहर बना है जीरो फ्रेश वाटर डंप का। इसका मतलब होता है कि शहर में रोजाना 100% जो कचरे जो वेस्ट निकलते हैं, इसका क्या हो रहा है? 100% का रिसाइकलिंग किया जा रहा है, यानी इसको यूज किया जा रहा है। इसको डंप नहीं करके इसका यूज कर दिया जा रहा है, तो इसको क्या करते हैं? जीरो फ्रेश वाटर डंप कहते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन क्या है? किस भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री ने 27 साल के करियर के बाद जनवरी 2026 में नासा से सेवानिवृत्त यानी रिटायर हो चुके हैं? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स जो है 27 साल के बाद नासा से क्या हो चुकी है? अब रिटायर हो चुकी है। और ये किस देश की है? ये हमारे इंडिया की ही है। बात करते हैं भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स जो है महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक करने में कई अपने रिकॉर्ड हासिल किया है। बात करते हैं नासा की, तो नासा अमेरिका की एक जो है स्पेस एजेंसी है, जिसकी अगर स्थापना पूछ लिया जाए तो नासा की अगर स्थापना पूछ लिया जाए तो कब होगा? 1958 में हुई थी, 1958 में। और इसका हेड क्वार्टर अगर पूछ लिया जाए, नासा का हेड क्वार्टर अगर कहाँ हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी। क्या हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी में जो है नासा का हेड क्वार्टर है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है किस दिग्गज संगीतकार को 2026 में जो है पद्म पानी अवार्ड दिया गया है? किस संगीतकार को उसको जो है पद्म पानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन होगा इसका आंसर? ऑप्शन पहला हमारा होने वाला इलैयाराजा, AR रहमान, MM कीरावानी या अमित त्रिवेदी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा इलैयाराजा को। किसको मिला है? जो पद्म पानी अवार्ड मिला है इलैयाराजा को। बात करते हैं कुछ इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो दिग्गज संगीतकार इलैयाराजा को भारतीय संगीत में उनके अद्वितीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण अवार्ड 2005 में भी इसको मिला था। क्या मिला था? बात करते हैं पद्म भूषण इनको कब मिला था? ये मिला था इनको 2005 में। ठीक है, और पद्म विभूषण भी मिल चुका है इनको। पद्म विभूषण और भूषण दोनों मिल चुका है। विभूषण कब मिला इनको? ये मिला है 2018 में। और इनको पद्म पानी अवार्ड कब मिल गया है? ये मिल गया है 2026 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है जनवरी 2026 में किस भारतीय सेना अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ है? उस इंडियन आर्मी ऑफिसर रिसीव द UN सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड 2025 इन जनवरी 26। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेजर स्वाति शांता कुमार को। किसको मिला है? मेजर स्वाति शांता कुमार को मिला है। बात करते हैं जो है UN पीस कीपर्स यानी संयुक्त राष्ट्रीय शांति सैनिक, इसको जो है उनके विशिष्ट नीले रंग के हेलमेट के कारण ब्लू हेलमेट्स कहा जाता है। किनको? संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक को। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है ब्लू हेलमेट। क्या कहा जाता है? ब्लू हेलमेट्स भी कहा जाता है। बात करते हैं ये जो है पीस कीपिंग मिशंस, इसमें जो है सबसे ज़्यादा सैनिक भेजने वाले देश में से एक है। कौन? भारत। कौन है? भारत जो है ये पीस कीपिंग मिशंस में सबसे ज़्यादा सैनिक भेजने वाले एक देश है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है जनवरी 2026 को लाल किले नई दिल्ली में किस संस्कृति और पर्यटन उत्सव का उद्घाटन किया गया था? Which culture and tourism festival was inaugurated at the Red Fort, New Delhi on January 26? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत पर्व को आयोजित किया गया था। किसका आयोजित किया गया था? भारत पर्व का। बात करते हैं भारत पर्व का आयोजन केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता, हस्तशिल्प और व्यंजन को प्रदर्शित करने के लिए गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित किया जाता है। बात करते हैं दिल्ली का लाल किला। बात करते हैं जो दिल्ली का जो लाल किला है, ये जो रेड फोर्ट है, ये एक यूनेस्को का हेरिटेज साइट है।
चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 19। क्या होने वाला है? क्वेश्चन है प्रसिद्ध पारंपरिक बैल वश में करने वाला खेल जो है जिसका नाम है जल्लीकट्टू, इसका जो है 2026 का है 2026 का एडिशन, ये किस राज्य में आयोजित किया गया है? क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन है द फेमस ट्रेडिशनल बुल टैमिंग फेस्टिवल जल्लीकट्टू 2026 वाज हेल्ड इन विच स्टेट? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन होने वाला है आपके पास कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में जो इस जल्लीकट्टू जो है खेल का आयोजन यानी फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जिसमें दो इसमें जो बैल होता है, एक पागल जो बैल होता है उसको बस में करना होता है। क्या करना होता है? बस में करना होता है। बात करते हैं जल्लीकट्टू जो है खेल तमिलनाडु के पारंपरिक पोंगल त्योहार के हिस्से के रूप में विशेष रूप से मदुरै जिले में आयोजित किया जाता है। किस जिले में किया जाता है? तमिलनाडु के मदुरै जिले में। इसको भी याद रखिएगा, किस जिले में? मदुरै जिले में आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026? सॉफ्ट पावर इंडेक्स में इंडिया का कितना रैंक है? ऑप्शन है 28, 32 एंड 50, 35, उसके बाद 40। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 32वां रैंक है। कैवें नंबर पे है? भारत जो है 32वें नंबर है। बात करते हैं सॉफ्ट पावर का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि देश द्वारा बिना सैन्य या आर्थिक दबाव के अपनी संस्कृति, राजनीति, मूल्य और नीतियों के माध्यम से दुनिया को प्रभावित करने की क्षमता कितनी है। मतलब बिना किसी वॉर के कोई देश जो है दूसरे देश पे कितना प्रभाव बना सकता है, उसको कहते हैं सॉफ्ट पावर इंडेक्स। और इसमें हमेशा टॉप पे कौन रहता है? आप सबको पता है इस पे टॉप पे कौन रहता है हमेशा? आप लोग बताइएगा। इसमें हमेशा टॉप पे रहता है यूएसए। कौन रहता है? यूएसए जो है बिना वॉर के भी कई सारे देश में क्या करता है? अपना पावर चला देता है। और इससे ये इनका इंटरनल मैटर है और इसी को कहते हैं सॉफ्ट पावर। बात करते हैं ये, तो अब हम आ चुके हैं अपने फरवरी मंथ में। किस मंथ में आ चुके हैं? अब हम आ चुके हैं फरवरी मंथ में। इसके हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा होने वाला है व्हेयर वाज द फर्स्ट ग्लोबल एआई समिट ऑफ ग्लोबल साउथ एआई इम्पैक्ट समिट 2026 होस्टेड इन फरवरी 2026? फरवरी 2026 में ग्लोबल साउथ का पहला जो वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ये कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन है मुंबई में, बेंगलुरु में या हैदराबाद में। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कहाँ? नई दिल्ली में। और किस में किया गया था? भारत के मंडपम में। किस में किया गया था? भारत मंडपम में। इसको भी याद रखिएगा, एक मिनट। भारत मंडपम में किया गया था, जो कि कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, देखते हैं इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य जो उद्देश्य होने वाला था ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार उपयोग और तकनीक सहयोग को बढ़ावा देने का काम था। किसका? इस एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है हाल में ही फरवरी 2026 में भारत के रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया छाड़ी थंड किस राज्य में स्थित है? क्या होगा इसका आंसर? ये हाल ही में किस में जोड़ा गया? रामसर साइड में जोड़ा गया है इंडिया के। ये मतलब पूछ रहा है किस स्टेट में है, और इसका नाम क्या होने वाला था? छाड़ी थंड। ये किस स्टेट में होने वाला है? ये होने वाला है गुजरात स्टेट में। किस स्टेट में है? गुजरात में। छाड़ी थंड बात करते हैं गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो किस में? गुजरात के कच्छ में स्थित है। एक प्रमुख जो है वेटलैंड है यानी आर्द्रभूमि है, जो विशेष रूप से प्रवासी पक्षियों का बड़ा आश्रय है। बात करते हैं भारत में अब रामसर साइट की संख्या लगातार बढ़ रही है। रामसर कन्वेंशन पर 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के तट पर स्थित ईरानी शहर रामसर में हस्ताक्षर किए गए थे। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है भारतीय तटरक्षक बल जिसे कहते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, इसका जो 50वां जो सुनहरे वर्ष पूरे होने पर भारतीय तटरक्षक दिवस 2026 किस तिथि को मनाया गया है? यानी इंडियन कोस्ट गार्ड डे किस दिन को मनाया गया है और इसका 50वां साल पूरा हो चुका है, ये भी याद रखिएगा। किस तिथि को मनाया है ये? इसका आंसर हो जाएगा 1 फरवरी को मनाया है। कब मनाया है? 1 फरवरी को। बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1 फरवरी 1977 को। कब हुआ था? 1 फरवरी 1977 को हुआ था, है ना।
चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अब इसका हम देख लेते हैं, इसका जो मोटो क्या है। इसका मोटो है हम रक्षा करते हैं। क्या करते हैं? हम रक्षा करते हैं। ये किसका मोटो है? आईसीजी का है, इंडियन कोस्ट गार्ड का ये मोटो होने वाला है। इंडियन आर्मी का मोटो क्या है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच सिटी होस्टेड स्पेक्टिकुलर इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू FIFR 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन नेवी। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित जो है शानदार इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 की मेजबानी किस शहर ने की है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम ने किया है। किसने किया है? विशाखापत्तनम ने किया है। विशाखापत्तनम को और क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है द सिटी ऑफ डेस्टिनी। क्या कहा जाता है? द सिटी ऑफ डेस्टिनी। ये किसको कहा जाता है? विशाखापत्तनम को कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में इजराइल के प्रतिष्ठित सर्वोच्च संसदीय सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? क्या होगा इसका आंसर? आप इमेज में देख सकते हैं, ये कौन है हमारे? ये नरेंद्र मोदी जी हैं। ये हमारे प्यारे नरेंद्र मोदी जी हैं। इन्हीं को जो इजराइल में प्रतिष्ठित संसदीय सर्वोच्च सम्मान मिला है। बात करते हैं इजराइल की संसद की। अगर बात कर ले तो इजराइल की पार्लियामेंट का नाम क्या है? इसकी पार्लियामेंट का नाम है नेसेट। क्या नाम है? नेसेट इनकी पार्लियामेंट का नाम है। बात करते हैं पीएम मोदी की जो है साल 2017 में इजराइल की आधिकारिक यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। कब ये यात्रा किए थे? 2017 की। और ये इजराइल की यात्रा करने वाले भारत के पहले जो है प्रधानमंत्री बने थे। उनके उसके बाद तो कई बार गए हैं वैसे, लेकिन पहली बार कब गए थे? 2017 से जा रहे हैं। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 6 क्वेश्चन है, विंग्स इंडिया 2026 में किस राज्य को विमानन और पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए यानी बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन एंड इकोसिस्टम, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ जो है राज्य का पुरस्कार अवार्ड दिया गया है? कौन सा होगा ये इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात को दिया गया है। किसको दिया गया है? गुजरात को दिया गया है। विंग्स इंडिया जो है एशिया का सबसे बड़ा जो है सिविल एविएशन, ये भी याद रखिएगा। ये जो विंग्स इंडिया है, ये विंग्स इंडिया ये जो है एशिया का जो है सबसे बड़ा क्या है? सिविल एविएशन है। क्या है? सिविल एविएशन है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला पॉइंट ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 7। क्वेश्चन क्या है? भारत की पहली म्यूजिकल रोड का निर्माण निम्नलिखित में से किस तटीय मार्ग पर किया गया है? म्यूजिकल रोड की, जैसे आप ये मान लिया सड़क है, अगर इस पे आप अपनी वाहन चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो क्या होगा? इससे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये किस रोड पे लगाया गया था भारत में, ये पूछ रहा है। तो ये लगाया था मुंबई कोस्टल रोड पे। ठीक है, बात करते हैं इस पे कितनी स्पीड से आप गाड़ी चलाइएगा तो इसमें म्यूजिक प्रोड्यूस होता है। तो इस पे अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाते हैं तब ये आपको म्यूजिक सुनाई देता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2026 में किस स्टेशन से मेरठ मेट्रो और नमो भारत एक्सटेंशन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शताब्दी नगर स्टेशन से। किस नगर से? शताब्दी नगर स्टेशन से दिखाई है। बात करते हैं मेरठ मेट्रो भारत की पहली ऐसी मेट्रो प्रणाली है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी NCRTC की RRTC यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर पर ट्रेनों के साथ साझा करती है। बात करते हैं नमो भारत ट्रेन की जो पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल स्पीड है। ये नमो भारत जो ट्रेन है, ये जो हम बात कर रहे थे नमो भारत ट्रेन की, ये नमो भारत एक्सप्रेस, इस ट्रेन की जो है एक स्पीड की अगर बात करें तो ये कितनी होती है? तो लगभग 180 किलोमीटर पर आवर होती है। कितनी होती है? 180 किलोमीटर पर आवर, ये एवरेज स्पीड है इसकी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या है? फरवरी 2026 में किस राज्य का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से केरलम कर दिया गया है? तो ये केरला का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? केरलम कर दिया गया है। और ये जो नाम बदला गया है, ये जो केरलम नाम किया गया है, ये किस आर्टिकल के तहत किया गया है? ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, बताइएगा। इसकी जो किया गया है नाम परिवर्तन, वो किया गया आर्टिकल 3 के तहत किया गया है। इसी आर्टिकल 3 के तहत आप किसी राज्य का, आप नहीं मतलब पार्लियामेंट किसी राज्य का नाम बदल सकती है, बॉर्डर में चेंजेस कर सकती है। बात करते हैं केरल की, जो अगर लैंग्वेज की बात पूछ लिया जाए, केरल की लैंग्वेज क्या है? तो ये मलयालम भाषा। क्या है? मलयालम भाषा वहाँ की आधिकारिक भाषा है।
ये भी याद रख लीजिएगा, पूछा जाएगा क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फरवरी 2026 में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए इसरो द्वारा किस संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है GSAT-35 को। किसको? GSAT-35 को लॉन्च किया गया है। बात करते हैं GSAT की, तो इसका फुल फॉर्म, ये जो GSAT है ये श्रृंखला के उपग्रह भारत के स्वदेशी संचार उपग्रह यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जो देश में इंटरनेट, टेलीकम्युनिकेशन और टीवी ब्रॉडकास्टिंग सेवाओं को अत्यधिक उन्नत बनाते हैं। बात करते हैं इसरो ने इस भारी उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? GSAT-35 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो ये किए हैं LVM-3 से। किससे? LVM-3 से। LVM-3 का फुल फॉर्म क्या होगा? लॉन्च व्हीकल मार्क 30। क्या हो जाएगा? लॉन्च व्हीकल लॉन्च व्हीकल मार्क 3 हो जाएगा, है ना। इस जो है इस रॉकेट से लॉन्च किया गया किसको? GSAT जो हमारा होने वाला सैटेलाइट इसको। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 11। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फरवरी 2026 में गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा उदय कोटक को। किसको किया गया है? उदय कोटक जी को जो है गिफ्ट सिटी के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। बात करते हैं गिफ्ट सिटी किसको कहा जाता है? गिफ्ट सिटी किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गांधीनगर को। किसको? गांधीनगर को। और ये गांधीनगर कहाँ होने वाला है? गांधीनगर कहाँ है? ये है गांधीनगर, गुजरात में। इसी को कहा जाता है गिफ्ट सिटी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या है? DRDO ने जो है फरवरी 2026 में गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए किस महत्वपूर्ण घटक का जो है सफल परीक्षण किया है? गगनयान मिशन के लिए किसका परीक्षण किया है DRDO ने? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्रॉग पैराशूट का। किसका किया है? ड्रॉग पैराशूट का। बात करते हैं इसके जो गगनयान के क्रू मॉड्यूल है, इसको जो अंतरिक्ष से वापसी यानी धरती में आते समय नियंत्रित और कम करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन? ये पैराशूट, और इसका नाम क्या है? ड्रॉग पैराशूट। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि गगनयान मिशन में जो पैराशूट ले जाएंगे एस्ट्रोनॉट्स, वो कौन से पैराशूट होंगे? वो कौन से पैराशूट होंगे? तो वो होगा ड्रॉग पैराशूट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है फरवरी 2026 में जारी की गई भारत की पहली व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एवर कंप्रीहेंसिव नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी रिलीज इन फरवरी 2026? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा प्रहार लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया गया है? प्रहार। प्रहार नीति का मुख्य फोकस क्या है? इसका जो मुख्य विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां, इसका जो मुख्य फोकस है, जैसे विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां, जैसे सुरक्षा एजेंसियां, सिक्योरिटी एजेंसी कौन कौन सी है? जैसे हो गया आईबी के बारे में जानते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो। उसके बाद हो गया रॉ के बारे में पता है। उसके बाद NIA। ये सब जो हमारे सिक्योरिटी एजेंसियां हैं। और हो गया जैसे स्टेट पुलिस भी इसमें ले सकते हैं, स्टेट पुलिस भी आते हैं। इन सब की जो है इनके बीच जो है रियल टाइम खुफिया जानकारी साझा करने के लिए ये बनाया गया है। कौन सा? प्रहार पॉलिसी बनाया गया है। इसमें आईबी, रॉ और NIA या स्टेट पुलिस, इनके बीच जो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली क्या हो जाएगा? शेयर किया जाएगा। और इसी मिशन का नाम क्या रखा गया है? प्रहार। और ये किस लिए रखा गया है? जो है टेररिज्म को कम करने के लिए रखा गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 14। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है किस भारतीय फिल्म ने प्रतिष्ठित बाफ्टा का जो है सर्वश्रेष्ठ चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म अवार्ड जीता है? बाफ्टा का जो है फिल्म सर्वश्रेष्ठ जो चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म अवार्ड किसने जीता है? कौन सी फिल्म जीती है? क्या होगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा इसका बुंग फिल्म ने जीती है। किसने जीती है? बुंग फिल्म ने जीती है। अब बात करते हैं बाफ्टा का फुल फॉर्म की अगर बात कर लें तो ये क्या होता है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट। क्या होता है? ब्रिटिश एकेडमी, क्या होता है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ, उसके बाद आएगा फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। ठीक है, ये किसका फुल फॉर्म होता है? बाफ्टा का। बात करते हैं फिल्म जो बंग है, ये भारत के मणिपुर की पृष्ठभूमि पर आधारित एक बेहतरीन जो फिल्म है। ये बिंग फिल्म जो है किस पे आधारित है?
हमारे भारत का एक स्टेट है क्या, मणिपुर। मणिपुर पर ये जो आधारित है कौन सा फिल्म, बूंग फिल्म, ठीक है। इसे ही मिला है बाफ्टा का अवार्ड मिला है चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म इन 2026। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन क्या है, जैविक भोजन के लिए दुनिया के अग्रणी व्यापार मेले जैसे बायोफैक्ट 2026 में किस भारतीय राज्य ने अपनी पहली भागीदारी दर्ज की है। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा मेघालय ने। किसने किया है, मेघालय ने है जो अपनी पहली भागीदारी दर्ज की है। बात करते हैं बायोफैक्ट जो है विश्व का सबसे बड़ा और प्रमुख व्यापार मेला है। कौन सा मेला है, व्यापार मेला है, बिजनेस फेस्टिवल ऐसे भी कह सकते हैं या व्यापार मेला भी कह सकते हैं, व्यापार मेला है ये, जो विशुद्ध रूप से ऑर्गेनिक यानी जैविक खाद्य उत्पादों के प्रदर्शन के लिए जर्मनी में आयोजित किया जाता है। ये कहाँ किया जाता है, जर्मनी में आयोजित किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन क्या है, किस रेलवे क्षेत्र में अपनी पहली LNG डीजल फ्यूल जो है डेम्यू ट्रेन शुरू की गई है। इंडिया लॉन्चेड इट्स फर्स्ट LNG डीजल फ्यूल DMU ट्रेन इन विच रेलवे जोन इन फरवरी 2026। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉर्दर्न रेलवे में लॉन्च किया गया। बात करते हैं यह भारत की पहली ट्रेन है जो प्रदूषण और ईंधन की लागत को कम करने के लिए LNG और डीजल दोनों ईंधनों के मिश्रण यानी ड्यूअल फ्यूल से चलती है। तो ये जो ट्रेन है किससे चलती है, LNG से भी चलेगी, LNG से भी चलेगी और किससे चलेगा, डीजल से भी चलेगा। किससे चलेगा, डीजल से भी चलेगा। और ये क्यों किया गया ऐसा किया गया है कि जो पॉल्यूशन को कम करने के लिए किया गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 17। क्वेश्चन क्या है, किस देश की नौसेना ने यानी किस देश की नेवी ने सुरक्षा केंद्रित बहुराष्ट्रीय कंबाइंड टास्क फोर्स 154 CTF 154 की कमान संभाली है। Which country's navy assumed command of multilateral security focused combined task force 154 in फरवरी 2026। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा अपना प्यारा देश इंडिया। किसने संभाला है, इंडिया ने संभाला है। बात करते हैं एक जो है बहुराष्ट्रीय जो है नेवी जो है नौसैनिक की नेवी की साझेदारी है जो हिंद महासागर और खाड़ी क्षेत्रों में समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियान और समुद्री डकैत को रोकने पर केंद्रित है। कौन सा, टास्क फोर्स 154, इसको याद रखिएगा। चलते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 18। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इंडियन नेवी द्वारा आयोजित अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया था। तो मिलन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था। किसमें, विशाखापत्तनम में। बात करते हैं मिलन जो एक्सरसाइज है इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो ये हुई थी 1995 से। कब से हुई थी, 1995 से शुरुआत हुई थी। और ये कहाँ से हुई थी, 1995 में जो है अंडमान और निकोबार कमान में केवल 4 देश जैसे इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड की भागीदारी के साथ हुई थी। ठीक है, ये एक वर्ष में यानी बाई एनियल है, यानी एक वर्ष में एक बार होता ही। क्या है ये, सॉरी बाई एनियल है ये, यानी यह एक द्विवार्षिक अभ्यास है। कौन सा है, द्विवार्षिक का मतलब 2 वर्ष में एक बार होता है। 2 ईयर में कितना बार होता है, 2 बार होता है। कौन, मिलन एक्सरसाइज जो है इंडियन नेवी का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 19। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है महिला एकल वर्ग में बैडमिंटन का प्रतिष्ठित थाईलैंड मास्टर्स खिताब 2026 किसने जीता है। Who won the prestigious Thailand Master Badminton title 2026 in Women's Single category। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा देविका सिहाग ने। किसने, देविका सिहाग ने जीता है। बात करते हैं देविका सिहाग जो है भारत की उभरती हुई बेहतरीन बैडमिंटन जो है खिलाड़ी है। थाईलैंड मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है BWF यानी बैडमिंटन फेडरेशन वर्ल्ड टूर सुपर 300 श्रेणी का एक प्रमुख हिस्सा है। किसका हिस्सा है, BWF की बात करें, प्रेस्टिजियस BWF की बात करें, ये जो है टॉप 300 लिस्ट की जो है एक है प्रमुख हिस्सा है। कौन, BWF। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 20। क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में शामिल होने वाले ईरान की पहली महिला सदस्य कौन बनी है।
क्या होगा इसका आंसर? ईरान की पहली महिला सदस्य बनी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अघाई हजियागा। क्या होगा? अघाई हजियागा है जो ईरान की पहली महिला ऐसी मेंबर है जो आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में शामिल हुई है। बात करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? अगर इसका हेड क्वार्टर का बात कर ले तो लुसाने हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लुसाने हो जाएगा। और लुसाने कहाँ है? तो अब हम आ चुके हैं अपने अगले मंथ यानी मार्च मंथ में। किस मंथ में? मार्च मंथ में। मैं बता दूं कि किसी भी वनडे एग्जाम में, और मैं पहले भी बताया हूं कि जो जनवरी, फरवरी एंड मार्च है, इस 30 महीने का इन 3 महीने का करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी मंथ का देखने को मिलेगा। बाकी मंथ का भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात किया जाए तो जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो ये हमारा होने वाला है मार्च। इससे पहले हम लोगों ने जनवरी और फरवरी कर लिया है। तो चलिए चलते देखते हैं हम पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है हमारा कि मार्च 2026 में राज्यसभा ने लैंगिक श्रेणियों को फिर से परिभाषित करने और अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा प्रमुख विधेयक पारित किया है? विच मेजर बिल डिड द राज्यसभा पास इन मार्च 2026 टू रीडिफाइन जेंडर कैटेगरी एंड प्रोटेक्ट राइट्स? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रांसजेंडर पर्सन अमेंडमेंट बिल। ये पास किया है किसने? राज्यसभा ने पास किया है। बात करते हैं यह जो विधेयक है, ये जो विधेयक मूल उभयलिंगी व्यक्ति का अधिनियम 2019 में बदलाव के लिए लाया गया है। बात करते हैं भारतीय संविधान का आर्टिकल 14, 15 और 21 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मूल अधिकारों और समानता को सुनिश्चित करता है। किसको करता है? ट्रांसजेंडर की अगर बात करें अधिकारों को सुनिश्चित कौन करता है? आर्टिकल 14, 15 और 21। ये भी आर्टिकल आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है? मार्च 2026 में राजस्थान राज्य सरकार द्वारा माउंट आबू का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर क्या रख दिया गया है? माउंट आबू का जो नाम है बदल दिया गया है। किसके द्वारा? राजस्थान के गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब इसका नाम क्या रख दिया गया है? अब इसका नाम रख दिया गया है अबूराज। माउंट आबू का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? अबूराज। बात करते हैं ये माउंट आबू जो था ये किस पर्वत श्रेणी का एक चोटी था? किसका है? ये अरावली पर्वत श्रृंखला की एक चोटी थी। अरावली पर्वत श्रृंखला की। अरावली अभी बहुत ज़्यादा फेमस सा न्यूज में था। बात करते हैं यहाँ एक प्रसिद्ध जो है माउंट आबू के पास एक प्रसिद्ध मंदिर भी है। और कौन सा मंदिर है? दिलवारा जैन मंदिर। कौन सा है? दिलवारा जैन मंदिर। कहाँ स्थित है? माउंट आबू के पास ही है दिलवारा जैन मंदिर। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है? प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 के लिए कौन सी विशेष थीम निर्धारित की गई है? यानी नेशनल साइंस डे 2026 के लिए कौन सा थीम डिसाइड किया गया है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वोमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत को उत्प्रेरित करना, ये इसका थीम रखा गया है। बात करते हैं ये जो है नेशनल साइंस डे, ये कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को वैज्ञानिक सीवी रमन के याद में। किसके रमन के याद में? सीवी रमन के याद में मनाया जाता है। ये क्या था? एक इंडिया के महान साइंटिस्ट से। ठीक है, बात करते हैं सीवी रमन को 1930 में भौतिकी का जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1930 में जो फिजिक्स का, किसका? फिजिक्स का जो है नोबेल मिला था। किनको? सीवी रमन जी को नोबेल प्राइज मिल चुका है इनको। तो बहुत ज़्यादा बड़े ये साइंटिस्ट थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की पदक तालिका में किस दल ने शीर्ष स्थान यानी टॉप पोजीशन हासिल की है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हमारे इंडियन आर्मी ने किया है। बात करते हैं खेलो इंडिया जो है विंटर गेम्स 2026 का आयोजन मुख्य रूप से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में हुआ है। कहाँ हुआ है? ये जो विंटर गेम्स है इसका जो आयोजन मुख्य रूप से जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है। यह भी याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो शीतकालीन खेलों यानी विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना और ओलंपिक जैसे वैश्विक मंचों के लिए एथलीट्स तैयार करना। किसका? ये काम है विंटर गेम्स का। अगला हमारा क्वेश्चन है 5। क्वेश्चन क्या है? भारत ने हाल ही में किस प्रमुख मुद्दे में ठोस कमी को पुरस्कृत करने के लिए शून्य पुरस्कार पहल शुरू की है? यानी जीरो प्राइज इनिशिएटिव टू रिवॉर्ड
टेंजिबल रिडक्शन इन विस की इशू। किस में किया गया है जीरो प्राइज, किस फील्ड में लॉन्च किया गया है? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन होने वाला रोड एक्सीडेंट में, एयर पॉल्यूशन में, प्लास्टिक वेस्ट में या कुपोषण में। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा एयर पॉल्यूशन में। एयर पॉल्यूशन में जो है जीरो प्राइज का जो इनिशिएटिव किया गया है। बात करते हैं यह पुरस्कार उन शहर या संस्थाओं को दिया जाएगा जो वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स में सबसे बेहतर सुधार करेगी। किसको मिलेगा? AQI। इसमें जो टॉप पे रहेगा उसी को क्या मिलेगा? जीरो प्राइज। बात करते हैं राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP का लक्ष्य देश के प्रमुख प्रदूषित शहरों में पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5 और PM 10 के स्तर को कम करना। किसको कम करना है? PM 2.5 एंड PM 10 के स्तर को क्या करना है? कम करना है, इसका मुख्य लक्ष्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 6 क्वेश्चन क्या है? ये मार्च 2026 में जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा उच्च पर्वतीय सुरक्षा अभियानों के लिए किस विशेष दस्ते का अनावरण किया गया है? Which specialized squad was unveiled by J&K Police in March 2026 for high altitude security operation? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन स्नो लेपर्ड को लॉन्च किया गया है। किसको किया गया है? ऑपरेशन स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड जो है लद्दाख का राजकीय पशु भी है। तो स्नो लेपर्ड क्या है? नेशनल एनिमल है। क्या है? नेशनल एनिमल है। किसका? किसका है ये? लद्दाख का। किसका है? लद्दाख का। ये भी याद रखिएगा, लद्दाख का ये क्या है? नेशनल एनिमल है। बात करते हैं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? ये आया था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की बात करें तो ये आया था 1972 में। और किस शेड्यूल के तहत? शेड्यूल 1 के तहत, शेड्यूल 1 के तहत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या है? सिक्किम सरकार ने पाकयोंग हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो सिक्किम गवर्नमेंट ने क्या किया है? पाकयोंग हवाई अड्डे का नाम बदल दिया है। तो उसका नाम जो है अब किसके नाम पे रखा जाएगा, ये क्वेश्चन आया है। तो किसके नाम पे रखा जाएगा? ये रखा जाएगा त्रिलोचन पोखरेल के नाम पे। त्रिलोचन पोखरेल जो है सिक्किम में गांधी पोखरेल के नाम से भी जाना जाते हैं। क्या जाने जाते हैं? एक मिनट, इनको गांधी पोखरेल के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ? सिक्किम में गांधी पोखरेल के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं क्योंकि ये महात्मा गांधी के विचारों से गहराई से प्रभावित थे और पोखयोंग हवाई अड्डा सिक्किम का पहला और एकमात्र ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है जो अपनी भौगोलिक स्थिति के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो पोखयांग जो हवाई अड्डा था ये क्या था? ओनली वन हवाई अड्डा था। किसका? ओनली वन, एक ही हवाई अड्डा था। किसका? सिक्किम गवर्नमेंट का। और इसका भी नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? त्रिलोचन पोखरेल। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भारत में जो है प्रतिवर्ष किस तिथि को नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है? क्वेश्चन ये है, कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 मार्च को। कब मनाया जाता है? 4 मार्च को मनाया जाता है। बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? और इसका क्वेश्चन आता है तो टिक कीजिएगा क्या? 4 मार्च 1966 को हुई थी। और इसी के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? 4 मार्च को क्या मनाया जाता है? 4 मार्च को क्या मनाया जाता है? 4 मार्च को बनाया जाता है नेशनल सेफ्टी डे। और इसकी स्थापना अगर पूछा जाए तो 4 मार्च 1966 को हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या है? मार्च 2026 में सेंट्रल जेल श्रीनगर की जो है अधीक्षक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? Who has become the first woman to be appointed as the superintendent of Central Jail Srinagar in March 2026? कौन बनी है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा साबा सॉल। साबा सॉल जो है पहली महिला बनी है जो श्रीनगर के जेल की अधीक्षक बनी है, यानी सुपरिटेंडेंट बनी है। बात करते हैं श्रीनगर सेंट्रल जेल को जम्मू कश्मीर की सबसे पुरानी और सबसे संवेदनशील जेलों में से एक माना जाता है। तो कहाँ ये सेंट्रल जेल कहाँ है? श्रीनगर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मार्च 2026 में आधिकारिक तौर पर भारत के जो है 93 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन है निहाल सरीन, आर्यन वर्षनय, आरब डेंगला या विदित गुजराती। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आरब डेंगला बने। आरब डेंगला जो है भारत के जो है 93 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने।
बात करते हैं पहले नंबर के कौन थे। अगर फर्स्ट नंबर के पूछ ले ग्रैंड मास्टर भारत के कौन थे तो वो कौन थे, सबको पता होगा, विश्वनाथ आनंद। कौन थे, विश्वनाथ आनंद जी थे। विश्वनाथ आनंद जी थे भारत के पहले ग्रैंड मास्टर। ये कब बने थे, ये बने थे 1988 में। कब बने थे, 1988 में बने थे भारत के पहले जो है ग्रैंड मास्टर। बात करते हैं जिन्हें देश का पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार यानी अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। किसको, विश्वनाथ आनंद को। तो इनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी मिल चुका है, लेकिन इनको जब मिला तब उसका नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 11। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है किस प्रतिष्ठित भारतीय एथलीट ने मार्च 2026 में पैरा आर्चर ऑफ द ईयर का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। तो पैरा आर्चर ऑफ द ईयर का जो इंटरनेशनल प्राइज किस भारतीय ने जीता है। ऑप्शन है शीतल देवी, अवानी लखेरा, ज्योति बलियाना या दीपा मलिक। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा शीतल देवी ने जीता है। किसने जीता है, शीतल देवी। आप इमेज में देख सकते हैं, एक विकलांग महिला है जो काफी चर्चा में रही थी न्यूज में। बात करते हैं शीतल देवी की, तो ये कहाँ की है, तो ये शीतल देवी है जम्मू कश्मीर की। कहाँ की है, तो शीतल देवी कहाँ की रहने वाली है, जम्मू एंड कश्मीर की रहने वाली है। और इनके हाथ नहीं है, बस इनके हैं क्या, पैर। तो पैर से ये तीर जो है तीर अंदाजी की है। बात करते हैं इन्होंने हंगोजी एशियाई पैरा खेल 2023 में जो है 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। कितने, 2 मेडल। और वो भी कौन कौन, 2 मेडल की बात करें, वो कौन कौन मेडल, गोल्ड मेडल जीता था। किन्हें, शीतल देवी ने जीता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 12। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आरबीआई ने मार्च 2026 में किस पेमेंट्स बैंक पर 31.8 लाख का जो है भारी टैक्स लगा दिया है, सॉरी भारी जो है पेनल्टी लगा दिया है, किस बैंक पे। क्वेश्चन ये है किस पे लगा दिया है, एयरटेल पेमेंट बैंक पे जो 31.8 लाख का जो है इस पे पेनल्टी लगा दिया है। बात करते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक की, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये कब बना था, तो ये बना था 2017 में। कब से है, 2017 से जो है एयरटेल पेमेंट बैंक है। अगर भारत का पहला जो है पेमेंट बैंक था, भारत का पहला पेमेंट बैंक था कौन, एयरटेल पेमेंट बैंक, इसको भी याद रखेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 13। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन होने वाला है भारत ने किस क्षेत्र में एक त्रिकोणीय सेवा अभ्यास यानी एक्सरसाइज द्वीप शक्ति आयोजित किया है। एक्सरसाइज द्वीप शक्ति का आयोजन भारत ने कहाँ किया है। क्वेश्चन ये है, ऑप्शन होने वाला लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, गल्फ ऑफ मन्नार या रन ऑफ कच्छ। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप आइलैंड। क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप आइलैंड। बात करते हैं ये ट्राई सर्विस ड्रिल है, ये क्या है, ट्राई सर्विस ड्रिल है। क्या है, ट्राई सर्विस ड्रिल है। बात करते हैं इसका मतलब है कि इसमें भारतीय सेना, नौसेना और जो है इंडियन एयरफोर्स, ये तीनों मिलकर हिस्सा लेंगे। बात करते हैं अगर लक्षद्वीप की कैपिटल की बात कर लें तो ये इसकी कैपिटल क्या है, कवरत्ती। क्या है इसकी, लक्षद्वीप की कैपिटल है कवरत्ती। और यह अरब सागर में स्थित भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा, जो लक्षद्वीप है, यह भारत का सबसे छोटा यूटी है, स्मॉलेस्ट। और ये कहाँ बसा हुआ है, ये बसा हुआ है अरब सागर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 14। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन विधेयक 30 मार्च 2026 को संसद के किस सदन द्वारा पारित किया गया था। क्वेश्चन ये है, दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन विधेयक 30 मार्च 2026 को किस सदन में जो है पारित किया गया था, लोकसभा में या राज्यसभा में या दोनों में। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा में पास किया गया था। किसमें, लोकसभा में। बात करते हैं भारत में मूल दिवाला और दिवालियापन संहिता को वर्ष कब 2016 में ही लागू किया गया था। कब, 2016 में ही लागू किया गया था। जिसका उद्देश्य क्या है, डूबते कर्ज की वसूली प्रक्रिया को तेज करना। कौन सा, डूबते हुए जो है कर्ज है उसकी वसूली करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा को क्या कहा जाता है, इसको निचला सदन भी कहा जाता है और इसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। क्या कहता है, लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा काम किस में होता है, इसी में किया जाता है, लोकसभा में ही किया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 15। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है
विच इंडियन बिजनेस स्कूल एंटर्ड द टॉप 100 ग्लोबली इन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2026। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के टॉप जो है, भारत के कौन से इंडियन बिजनेस स्कूल जो है टॉप 100 में 100 के लिस्ट में शामिल हुआ है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आई एम आई आई सॉरी IIM कोझिकोड। क्या हो जाएगा? IIM कोझिकोड शामिल हुआ है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन क्या है? किस राज्य की विधानसभा ने मार्च 2026 में ध्वनि मत से ऐतिहासिक धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 पारित किया है? Which state assembly passed the landmark Freedom of Religion Bill 2026 in March 2026 by वॉइस वोट? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने पास किया है। किसने? महाराष्ट्र ने पास किया है। बात करते हैं ध्वनि मत यानी वॉइस वोट की, तो संसद या विधानसभा में मतदान की वह प्रक्रिया है जिसमें सदस्य हाँ या ना यानी यस और नो में ही जवाब देते हैं, और इसमें यस और नो बोल के ही जवाब को मान लिया जाता है। बात करते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता भी देता है। किसके आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं ये? आर्टिकल 25 के अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 17। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है CSIR की पहली जो है CSIR की मिशन मोड पहल के तहत स्थापित ओडिशा के सबसे पहले स्मार्ट गांव का नाम क्या है? What is the name of Odisha's first smart village established under a CSIR mission mode initiative? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कुसुमपुर। क्या हो जाएगा? कुसुमपुर जो है ओडिशा का पहला स्मार्ट गांव बन चुका है। बात करते हैं CSIR की, तो ये भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है। अगर इसकी स्थापना की बात किया जाए, इस्टेब्लिशमेंट की बात किया जाए, तो इसकी स्थापना हुई थी 1942 में। क्या हुआ था? 1942 में। और CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं? एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट कौन होते हैं? ये हमेशा भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। कौन है? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी इनके जो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे हमारे नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है राज्य का पहला आदिवासी बाजरा आधारित जो खाद्य मेनू आराकू कोनू किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? अराकू कोनू द स्टेट्स फर्स्ट ट्राइबल मिलेट बेस्ड फूड मेन्यू वाज लॉन्चड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 19। क्वेश्चन क्या है? DRDO और भारतीय नौसेना ने गोवा के तट पर किस विमान से स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर का सफल परीक्षण किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, P8I एयरक्राफ्ट से। किससे? P8I एयरक्राफ्ट से। बात करते हैं P8I विमान को जो है भारत ने पहली अमेरिकी कंपनी जिसे बोइंग से खरीदा है। किससे खरीदा है? बोइंग से खरीदा है। और ये किसकी कंपनी है? बोइंग जो है USA की कंपनी है। इसका मुख्य काम क्या है? समुद्र की निगरानी करना और पनडुब्बी रोधी युद्ध करना। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 20, और ये जो होने वाला है मार्च मंथ का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन है अत्याधिक प्रतिरक्षित भारत बिजली शिखर सम्मेलन 2026 मार्च 2026 में किस अत्याधुनिक केंद्र में आयोजित किया गया था? ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या किया जाएगा? ऑप्शन डी, यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। यशोभूमि द्वारका नगरी में आयोजित किया गया था। बात करते हैं यशोभूमि भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर है जिसका उद्घाटन वैश्विक बैठकों की मेजबानी के लिए किया गया है। वर्तमान में भारत के केंद्रीय ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक पावर और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री का पद देश के ऊर्जा बुनियादी ढांचों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए, अब हम आ चुके हैं अपने अप्रैल मंथ में। इससे पहले हम लोगों ने जनवरी, फरवरी और मार्च कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं हम लोग अप्रैल मंथ में। देखते हैं इसके पहले क्वेश्चन को। पहला जो क्वेश्चन होने वाला है, 1 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना के उप प्रमुख यानी वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन नियुक्त हुए हैं? कौन बने हैं वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? ऑप्शन होने वाला है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी या लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। ये जो है वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जो है नियुक्त हुए हैं। बात करते हैं
भारतीय सेना के प्रमुख यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का वर्तमान पद किनके पास है? तो ये है जनरल उपेंद्र द्विवेदी के पास। ये है चीफ ऑफ इंडियन आर्मी स्टाफ, लेकिन यहाँ पे पूछा है वाइस चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, तो ये कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। बात करते हैं भारत सेना का मुख्यालय कहाँ है? इंडियन आर्मी की अगर हेड क्वार्टर की बात करें तो ये कहाँ है? ये है दिल्ली में। कहाँ है? हेड क्वार्टर की बात करी जाए तो ये है दिल्ली में। बात करते हैं 15 जनवरी को हर एक साल इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है किस भारतीय लेखक ने आत्मकथा के लिए नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2026 जीता है? किसको मिला है ये मिला है अरुंधति रॉय को। किसको मिला है? अरुंधति रॉय को जो है नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2026 मिला है। किसके लिए मिला है? ऑटोबायोग्राफी के लिए। बात करते हैं अरुंधति रॉय को 1997 में अपनी उपन्यास द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग के लिए बुकर प्राइज भी मिल चुका है। तो इनको कब मिल चुका है? 1997 में जो है बुकर प्राइज मिल चुका है। कौन सा? बुकर प्राइज मिल चुका है। इसका फेमस जो उपन्यास क्या है अरुंधति रॉय का? इनका फेमस उपन्यास है द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग। द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भारत में 30 लाख से अधिक अधिकारियों की भागीदारी के साथ कौन सा देशव्यापी अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन है स्वच्छ भारत सर्वे या पॉपुलेशन सेंसस 2026। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा जनगणना 2026 को जो है 30 लाख से ज्यादा अधिकारियों की भागीदारी के साथ शुरू किया गया है। बात करते हैं भारत में पहली जो है गैर आधिकारिक जनगणना कब से स्टार्ट हुई थी? तो ये हुई थी 1872 में। कब से हुई थी? 1872 में। तब जो इसके थे ये किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जो है भारत की पहली जो है गैर आधिकारिक जनगणना हुई थी 1872 में। लेकिन अगर बात कर लें भारत की पहली आधिकारिक जनगणना की यानी पहली नियमित जनगणना की, तो ये स्टार्ट हुई थी 1881 से। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से ये चालू हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है कि 4 अप्रैल 2026 को नाटो की कौन सी वर्षगांठ यानी कौन सी एनिवर्सरी मनाई गई है नाटो की? 4 अप्रैल 2026 को। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 77वां 77th जो है एनिवर्सरी मनाया गया है किसका? नाटो का। बात करते हैं नाटो की स्थापना की। अगर इसकी एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को इसकी इसकी जो है स्थापना हुई थी। बात करते हैं इसको किस संधि के तहत इसकी स्थापना हुई थी? तो ये हुआ था वाशिंगटन की संधि के तहत। इसका अगर हेड क्वार्टर की बात करें तो हेड क्वार्टर कहाँ है इसका? ब्रुसेल्स में। कहाँ है? ब्रुसेल्स में जो है इसका हेड क्वार्टर है। ब्रुसेल्स कहाँ है? यह है बेल्जियम में। कहाँ होने वाला है? बेल्जियम में है इनका जो है हेड क्वार्टर। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है कि भारत में जो है राष्ट्रीय समुद्री दिवस नेशनल मैरीटाइम डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को जो है नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है, क्योंकि यह दिवस पहली बार 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था, क्योंकि इसी दिन 1919 में पहले भारतीय स्वामित्व वाले जहाज यानी SS लॉयल्टी ने मुंबई से लंदन की यात्रा की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, चलिए देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है? टो लैम को 7 अप्रैल 2026 को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा वियतनाम का राष्ट्रपति बना है कौन? टो लैम। इनकी राजधानी क्या है? टो लैम। इनका राष्ट्रपति क्या है? टो लैम। अगर बात करें वियतनाम की राजधानी की तो इसकी राजधानी है हनोई। क्या होने वाली है? वियतनाम की राजधानी हनोई होने वाली है। और इसकी अगर करेंसी की बात करें तो करेंसी क्या होती है? डोंग। क्या होने वाला है? डोंग जो है इनकी करेंसी है। बात करते हैं भारत और वियतनाम के बीच अगर एक्सरसाइज की बात करें तो कौन सी एक्सरसाइज होती है जो भारत और वियतनाम के बीच होती है? वो होती है बीन बैक्स। बीन बैक्स जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये भारत और वियतनाम देश के बीच में किया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026 में जो भारत का शीर्ष हवाई अड्डा कौन सा रहा है?
क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा IGI एयरपोर्ट। इसका पूरा नाम क्या है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। ये जो है लगातार कई वर्षों से भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ जो है हवाई अड्डा चुना जा रहा है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 8। क्वेश्चन क्या है? अप्रैल 2026 में किस पुलिस बल को सेवा उत्कृष्टता के लिए प्रेसिडेंट्स कॉलर से सम्मानित किया गया है? Which police force was awarded the President's Scholar for Service Excellence in April 2026? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा पुलिस को। ओडिशा पुलिस को जो है प्रेसिडेंट कॉलर से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं प्रेसिडेंट कॉलर की, तो ये किसी भी सैन्य या पुलिस इकाई को शांति और युद्ध दोनों में राष्ट्र की असाधारण सेवा के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, जिसे निशान भी कहा जाता है। इसको और किस नाम से जाना जाता है? निशान के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं ओडिशा पुलिस की, अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1936 को हुई थी, जब ओडिशा एक अलग प्रांत बना था। ओडिशा किससे अलग हुआ था? तो हमारे बिहार स्टेट से अलग हुआ था। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो संयुक्त जो अभ्यास एक्सरसाइज होता है डस्ट लेक 2026, ये कहाँ आयोजित किया गया था? क्वेश्चन ये है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नामांगन उज्बेकिस्तान में जो है डस्ट लेक 2026 का आयोजन किया गया था। बात करते हैं डस्ट लेक जो है अभ्यास का पहला जो है एडिशन, ये किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 2019 में, इसका पहला एडिशन हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था ताशकंद में, ताशकंद उज्बेकिस्तान में 2019 में इसका पहला एडिशन हुआ था। किसका? ये हुआ था डस्ट लेक 2019 का जो है इसका जो पहला जो एक्सरसाइज हुआ था वो हुआ था ताशकंद उज्बेकिस्तान में। और अभी जो 2026 में हुआ है वो हुआ है नामांगन उज्बेकिस्तान में। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 10। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है RBI ने MSMES के लिए किस प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्डिंग से के समय ड्यू डिलिजेंस की आवश्यकता को समाप्त करने का प्रस्ताव किया है या दिया है? RBI has proposed to dispense with the requirement of due diligence for MSMES when onboarding on which platform? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, TREDS यानी ट्रेड डिस्काउंटिंग सिस्टम पे। ठीक है, बात करते हैं भारत में MSME को क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए MSME अधिनियम वर्ष 2006 में लागू किया गया था। किस में लागू किया गया था? ईयर 2006 में लागू किया गया था इसे। ठीक है, एक मिनट, कब लागू किया गया था इसको? ईयर 2006 में इसको लागू किया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 11। क्वेश्चन क्या है? अप्रैल 2026 में किस शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में औपचारिक कानूनी दर्जा दिया गया है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन बन चुका है अब? इसका आंसर हो जाएगा अमरावती को। अमरावती को जो आंध्र प्रदेश की आधिकारिक जो है राजधानी बना दी गई है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश के विभाजन की, तो ये तेलंगाना से जो है आंध्र प्रदेश कब अलग हुआ था? तेलंगाना से आंध्र प्रदेश कब अलग हुआ था? ये हुआ था 2014 में अलग हुआ था। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अप्रैल 2026 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भूमि संसाधन विभाग में सचिव का कार्यभार किसने संभाला है? तो इसमें सेक्रेटरी का जो है कार्यभार किसने संभाला है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में? इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका हो जाएगा आंसर श्री नरेंद्र भूषण। क्या हो जाएगा? श्री नरेंद्र भूषण ने संभाला है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 13। क्वेश्चन क्या है? अप्रैल 2026 में किस भारतीय राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 शुरू किए हैं? शुरू किया है किसने? ये किया है गुजरात ने। किसने किया है? गुजरात ने जो है ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 का शुरू किया है। बात करते हैं भारत सरकार ने जो है हमारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसको 2023 में मंजूरी मिली है। कब मिली है? 2023 में मंजूरी दी गई है, जिसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है भारत को ग्रीन हाइड्रोजन को वैश्विक स्तर हब बनाना। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 14। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अप्रैल 2026 में भारत की जो समृद्ध ग्राम पहल, समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव का किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, WSIS प्राइज 2026 के लिए इसको नामित किया गया है। बात करते हैं WSIS की प्राइज की, तो यह है वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार।
इसका संयुक्त राष्ट्र की संस्था ITU यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा सूचना और तकनीक संचारों के लिए बेहतरीन उपयोग के लिए दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? ITU के द्वारा दिया जाता है। तो चलिए, आ चुके हम अपने मई मंथ पे। किस पे आ चुके हैं? मई मंथ की ओर आ चुके हैं। करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन मई मंथ का, जो कि होने वाला है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अप्रूव इन मई 2026। मई 2026 में स्वीकृत भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो है कुल नई संख्या अब कितनी हो चुकी है? अब कुल कितने जज हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में? क्वेश्चन ये है। ऑप्शन है 34, 36, 38 या 40। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अब जो हो चुके हैं 38 जज हो चुके हैं। टोटल कितने हो चुके हैं? 38 हो चुके हैं। लेकिन अगर बात करें मूल संविधान में, जो है मूल संविधान 1950 में जब इसमें अमेंडमेंट किया गया था, तो तब बताया गया था कि इसमें जज जो होंगे सिर्फ 8 जज ही होंगे। कितने जज होंगे? ओनली 8 जज ही होंगे। लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) के तहत संसद को कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के जज की संख्या बदलने का अधिकार है। किसके तहत बात करते हैं? किसके तहत ये सुप्रीम कोर्ट के जज की संख्या बढ़ा सकते हैं? तो आर्टिकल 124, एक मिनट, आर्टिकल 124 के क्लॉज 1 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। और ये अधिकार किनके पास है? पार्लियामेंट के पास। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए मई 2026 में भारत के पहले सौर ऊर्जा संचालित कार्बन कैप्चरिंग एलगी ट्री का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? एलगी ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा भोपाल स्टेट में किया गया है। बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो भोपाल को जो है राजा भोज की नगरी और झीलों का शहर कहा गया है। तो जो भोपाल को क्या कहा गया है? सिटी ऑफ लेक, झीलों की नगरी, सिटी ऑफ लेक्स, क्योंकि भोपाल में बहुत ज्यादा झील पाए जाते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, मई 2026 में किस राज्य को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला पूरी तरह से पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया गया है? फुल पेपरलेस जुडिशरी किस स्टेट को घोषित किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम को जो है पूर्णतः 100% पेपरलेस जुडिशरी जो है वाला स्टेट घोषित कर दिया है। बात करते हैं सिक्किम वर्ष 2016 में दुनिया का पहला जो है 100% जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला राज्य बना था। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके। कब? 2016 में जो है 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला ये दुनिया का पहला स्टेट बना था। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला स्टेट कौन बना है? सिक्किम बना था। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने मई 2026 में नई दिल्ली में किस अंतर्राष्ट्रीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों पर एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा क्वाड फॉरेन मिनिस्टर के साथ जो है इन्होंने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आते हैं, और ये समझौता किससे रिलेटेड है? ये समझौता रिलेटेड है मिनरल से। किनसे? मिनरल से। आते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। क्वेश्चन है, क्वाड, ये जो क्वाड का यहाँ जिक्र है, ये क्वाड क्या है? तो क्वाड जो है 4 देशों की एक जो है ग्रुप है, जिसमें आता है कौन आता है? इंडिया आता है, एक आ गया इंडिया, एक आता है कौन? यूएसए, और कौन आता है? और इसमें जापान आता है। जापान के बाद एक आता है ऑस्ट्रेलिया। कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया। ये जो 4 देश है, इसका जो ग्रुप, इसी के चारों ग्रुप को मिलाकर बनता है क्वाड। क्या बनता है? क्वाड बनता है। और बात करते हैं इन चारों देश के बीच, क्वाड देशों के बीच कौन सा एक्सरसाइज किया जाता है? तो इसका नाम क्या है? मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज जो है ये इसी 4 देशों के बीच किया जाता है। ठीक है, इसमें यही 4 देश, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए एंड जापान, यही 4 देश इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 5। क्वेश्चन क्या है? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी के बाद 2026 में भारतीय नौसेना के नौसेना स्टाफ के प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने संभाला है। बात करते हैं इंडियन नेवी के सर्वोच्च पद को एडमिरल कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? एडमिरल कहा जाता है नेवी के सर्वोच्च जो होता है हाईएस्ट पोस्ट को। हर साल जो है नेवी डे कब मनाया जाता है? क्वेश्चन आपसे ये है। नौसेना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को हर एक साल क्या मनाया जाता है? इंडियन नेवी डे। क्यों? क्योंकि 1971 के दौरान जो है भारत पाक युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता की याद में 4 दिसंबर को हर एक साल क्या मनाया जाता है? इंडियन नेवी डे। यहाँ पे 1971 भी आप लिख सकते हैं, 1971। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है विदेशी व्यापार महानिदेशालय, विदेशी व्यापार महानिदेशालय जिसे कहते हैं DGFT यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसको जो है किस तारीख तक चीनी के सभी श्रेणियों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? Until which date in 2026 has the Directorate General of Foreign Trade prohibited the export of all categories of sugar? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 30 सितंबर 2026 तक। 30 सितंबर 2026 तक क्या कर दिया है? चीनी के सभी कैटेगरी को पूरी तरह से बैन कर दिया है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, चलिए तो अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन होने वाला है मई 2026 में जो है डेनमार्क में आयोजित थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट का 34वां जो है 34th एडिशन किस देश ने जीता है? क्वेश्चन ये है। जो इससे पहले मैं बता दूं कि थॉमस कप जो है, थॉमस बैडमिंटन कप, ये किसके लिए है? ओनली फॉर मेल के लिए है। इसमें महिला पार्टिसिपेट नहीं करती है। सिर्फ कौन पार्टिसिपेट करते हैं? सिर्फ पुरुष ही इसको खेल सकते हैं। इसको किसने जीता है? इसको जीता है चाइना ने। किसने जीता है? चाइना ने जीता है। बात करते हैं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने इतिहास रचते हुए 2022 में इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप जीता था। तो अगर इंडिया की बात करें, इंडिया पहली बार थॉमस कप कब जीता था? 2022 में। किसको हरा करके? इंडोनेशिया को हरा करके। इंडोनेशिया को हरा करके भारत ने पहली बार जीता था। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 8। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मई 2026 में नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अभूतपूर्व रिकॉर्ड बनाते हुए जो है डैश यानी कितनी बार माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल किया है? कितनी बार चढ़ चुकी हैं जो है नेपाल की कामी रीता शेरपा जी हिमालय के माउंट एवरेस्ट पे? ये चढ़ चुके 31 बार। ये हाईएस्ट रिकॉर्ड है इनका। ये कितनी बार चढ़ चुके हैं? 31 बार चढ़ चुकी हैं। इसे एवरेस्ट मैन का भी टाइटल दिया है। किनको? इनको एवरेस्ट मैन भी कहा जाता है। क्या कहता है? एवरेस्ट मैन के भी नाम से इन्हें जाना जाता है। आते हैं कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? अगर इसी माउंट एवरेस्ट की बात करें, इस माउंट एवरेस्ट की बात करें तो नेपाल में इसको अलग नाम से जाना जाता है। और नेपाल में इसका नाम है सागर माथा। क्या नाम है? सागर माथा। इनको माउंट एवरेस्ट नहीं कहा जाता नेपाल में, इसको कहा जाता है सागर माथा। बात करते हैं चाइना में इसको क्या कहा जाता है? ये तो हो गया नेपाल में, ये हो गया नेपाल में। चाइना में अगर बात करें इसी को माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है चाइना में? चाइना में इसको कहता है चोमोलुंगमा। क्या कहता है? चोमोलुंगमा कहा जाता है। ये याद रखिएगा, अलग अलग इसी का नाम है लेकिन है सब कौन? माउंट एवरेस्ट ही। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 9। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है किस यूरोपीय देश की लीडन यूनिवर्सिटी ने मई 2026 की ऐतिहासिक 11वीं सदी की चोल ताम्रपत्र को भारत को वापस सौंपा है? यानी चोला कॉपर प्लेट्स को किस देश ने भारत को वापस सौंप दिया है? वापस दे दिया। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड ने। नीदरलैंड ने जो है भारत के जो चोला कॉपर प्लेट्स को वापस दे दिया है। बात करते हैं नीदरलैंड की। अगर राजधानी की बात करें, इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी राजधानी है द हेग। द हेग किसकी कैपिटल है? यह है नीदरलैंड की कैपिटल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सॉरी, द हेग इसका जो है इसका शहर है जहां पे आईसीजे यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। ये इसका कैपिटल नहीं है, इसका कैपिटल है एम्स्टर्डम। क्या होने वाला है इसका कैपिटल? इसका कैपिटल जो होने वाला है एम्स्टर्डम होने वाला है। एम्स्टर्डम होने वाला है, ये याद रखिएगा। ये जो द हेग है ये क्या है? इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मई 2026 में किस शहर में भारत की पहली जो है एआई संचालित फिजिकल जो है बैंक शाखा का उद्घाटन कर दिया है?
ये कौन सा स्टेट होने वाला है, सॉरी कौन सा जो है शहर होने वाला है, कौन सा सिटी होने वाला है, ये होने वाला है गुवाहाटी में। किस में कर दिया, गुवाहाटी में जो है एआई से संचालित पहला जो फिजिकल बैंक ब्रांच का उद्घाटन कर दिया है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके कुछ अलग फैक्ट अगर देखें तो गुवाहाटी की बात करें, गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के कारण किनारे, ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। बात करते हैं ये असम का जो है सबसे बड़ा शहर है और इसके पास अपनी कामाख्या देवी मंदिर स्थित है। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि कामाख्या देवी टेम्पल ये जो कहाँ स्थित है, तो आंसर करेंगे गुवाहाटी। कहाँ से हम करेंगे, कहाँ टिक करेंगे, गुवाहाटी। कामाख्या देवी टेम्पल, देवी टेम्पल। चलिए तो अब हम आ चुके हैं अपने जून मंथ की ओर और जून के बाद हम लोग करेंगे जुलाई और उसके बाद हमारा पूरा एपिसोड खत्म हो जाएगा। देखते हैं हम जून मंथ का पहला जो हमारा न्यूज होने वाला है, पॉलिटिकल न्यूज है हमारा कि 2026 में संसदीय आम चुनाव के बाद फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो जून 2026 में जो है फ्रांस के न्यू पीएम कौन बने हैं, क्वेश्चन ये है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी जोइन बारडेला ने फ्रांस के जो है पीएम के रूप में शपथ लिया है। बात करते हैं फ्रांस की मुद्रा की, अगर फ्रांस की करेंसी की बात कर लिया जाए, एक मिनट, फ्रांस की अगर करेंसी की बात कर लिया जाए तो इसकी करेंसी क्या है, इसकी करेंसी है यूरो। क्या है, यूरो है। और इसकी राजधानी कहाँ है, कैपिटल इसकी कहाँ है, वो है पेरिस। पेरिस के सी नदी के तट पर स्थित है। इसकी राजधानी पेरिस सी नदी के तट पर स्थित है। पेरिस सीन रिवर के तट पर स्थित है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब इसके हम कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच आयोजित होने वाले एक्सरसाइज कौन कौन से हैं। भारत और पाकिस्तान, सॉरी इंडिया एंड फ्रांस, इंडिया प्लस फ्रांस के बीच कौन कौन से मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं। पहला जो हम देखते हैं वो होता है वरुण। क्या होता है, वरुण होता है। दूसरा क्या होता है, गरुड़। क्या होता है, गरुड़। तीसरा क्या होता है, शक्ति। कौन सा होता है, शक्ति होता है। ये सारे मिलिट्री एक्सरसाइज जो है इंडिया का फ्रांस के साथ होते हैं। बात करते हैं वरुण की, वरुण जो है ये नेवी का एक्सरसाइज है। उसके बाद बात करते हैं गरुड़, ये किसका है, ये गरुड़ है एयरफोर्स के लिए। किसके लिए है, एयरफोर्स मिलिट्री एक्सरसाइज है। उसके बाद शक्ति जो है, ये शक्ति किसके लिए है, आर्मी के लिए, यानी थल सेना के लिए। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 2। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है किस स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप ने जून 2026 में भारत का पहला मल्टी स्पेक्ट्रल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट दृष्टि 3 को लॉन्च कर दिया है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है पिक्सल ने लॉन्च कर दिया है। किसने, पिक्सल ने लॉन्च किया कर दिया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 3। क्वेश्चन क्या है, 3, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जून 2026 में शुरू हुए विश्व जो है फीफा जो है वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी नहीं कर रहा है। क्या क्वेश्चन, नहीं कर रहा है, कौन सा देश। इसमें 3 देश जो है फीफा 2026 को होस्ट कर रहा है। और यह पता होगा कि फीफा वर्ल्ड कप दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, ये सबसे बड़ी लीग है। तो किस देश ने इसको नहीं किया है, होस्ट नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है ब्राजील। ब्राजील इसको होस्ट नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको और कनाडा जो है ये 2026 में इसकी मेजबानी कर रहे हैं। बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की, तो इसमें कितने टीमों ने भाग लिया है। इसमें जो है टोटल 48 टीमों ने भाग लिया है, जबकि इससे पहले केवल 32 टीम खेलती थी। तो इससे अगर पिछले साल की बात करें, पिछला बार जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें सिर्फ 32 टीमें थी फीफा वर्ल्ड कप में, लेकिन अब कितनी खेलती है, अब 48 जो है टीमें खेलती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है, किस राज्य सरकार ने स्मार्ट कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए जून 2026 में मुख्यमंत्री हरित क्रांति योजना की शुरुआत किया है। किस स्टेट ने, तो ये किया है राजस्थान ने। किसने किया है, राजस्थान ने किया है। बात करते हैं राजस्थान जो है ये एरिया के हिसाब से जो है भारत का सबसे बड़ा स्टेट है। एरिया के हिसाब से क्या है, एरिया के हिसाब से अगर देख ले तो ये सबसे नंबर 1 पे स्टेट कौन है, हमारा राजस्थान। लेकिन अगर पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा स्टेट कौन है, वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन
पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर 1 पे कौन है? पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा सबसे बड़ा बड़ा स्टेट कौन है भारत का? वो है उत्तर प्रदेश। लेकिन एरिया से अगर बात करें तो वो है राजस्थान। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 5 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है जून 2026 में दिल्ली उच्च न्यायालय के जो है नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? यानी दिल्ली हाई कोर्ट के जो हैं अब न्यू चीफ जस्टिस कौन बने हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जस्टिस मनमोहन। जस्टिस मनमोहन जी जो हैं ये दिल्ली हाई कोर्ट के न्यू जो है चीफ जस्टिस बने। बात करते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। तो हाई कोर्ट का प्रावधान किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 214 में। लेकिन बाद में जो है संविधान में अमेंडमेंट करके ये बता दिया गया था, ये भी उसमें ऐड है कि अगर एक ही हाई कोर्ट चाहे तो एक से ज़्यादा स्टेट के लिए भी नियम बना सकती है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 6 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भारत ने जून 2026 में ओडिशा तट से किस सामरिक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल उपयोगिता परीक्षण किया है? तो किस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है किसने? भारत ने। और कहां से किया है? ओडिशा कोस्ट से। किसका परीक्षण कर लिया है? ये कर लिया है प्रलय का। किसे का? प्रलय का। प्रलय जो है एक सतह से यानी सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये प्रलय क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर मिसाइल है ये, यानी ये जमीन से लेकर जमीन से मारती है किसको? ये यानी ऊपर उड़ रहे हैं फाइटर जेट्स को मारती है। कौन? प्रलय। और इसका सफल परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा कहाँ किया गया है? ये किया गया है ओडिशा के तट पे। बात करते हैं ओडिशा का जो तट है, कोस्ट है, इसका जो पहला नाम था व्हीलर द्वीप नाम था। अब इसका नाम बदल के कर दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। क्या कर दिया गया है? इसका नाम बदल के कर दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप है ना, कलाम द्वीप कर दिया गया, इसको याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य अनुवाद कार्य के लिए जून 2026 में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु वाज कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन प्राइज इन जून 2026 फॉर हिंदी लिटरेचर ट्रांसलेशन वर्क? किसको मिला है? ये मिला है प्रोफेसर रामजी तिवारी को। किसको मिला है? प्रोफेसर रामजी तिवारी को मिला है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 8। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा जून 2026 की अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में घोषित नीतिगत रेपो रेट क्या है? तो जून 2026 में जो है आरबीआई ने रेपो रेट जारी किया है, वो कितना % है? बात करते हैं रेपो रेट की। रेपो रेट होता क्या है? तो क्या होता है कि आरबीआई जो लोन देती है बैंक को, किसको देती है? बैंक को जो लोन देती है, ये जिस रेट पे बैंक को लोन देती है इसी को कहा जाता है रेपो रेट। क्या कहा जाता है? रेपो रेट कहा जाता है। तो अभी रेपो रेट कितना है फिलहाल? तो अभी अगर रेपो रेट की बात करें तो वह है 6.5%। कितना है? 6.5% है। बात करते हैं जो है आरबीआई की जो है मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने मेंबर होते हैं? इसमें कुल कितने मेंबर होते हैं? इसके मौद्रिक नीति में मॉनेटरी पॉलिसी कॉर्पोरेशन में इसकी होती है टोटल 6 मेंबर। कितनी होती है? 6 मेंबर होती हैं। किसमें? मौद्रिक नीति समिति में, और ये आरबीआई की होती है। अगला हमारा क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि जून 2026 में जो है जारी नव प्रकाशित आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2026 में भारत का वैश्विक स्थान क्या रहा है? व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल पोजीशन इन द न्यूली पब्लिश्ड आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2026 रिलीज इन जून 2026? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 39वां पोजीशन पे कौन है? इंडिया रहा है। बात करते हैं आईएमडी की, तो यह इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो विश्व जो है वर्ल्ड की जो कॉम्पिटिटिवनेस जो इंडेक्स को ये तैयार करती है। कौन? आईएमडी। कौन करती है तैयार? आईएमडी तैयार करती है, इसको भी याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 10। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा होने वाला है जून 2026 में एनटीपीसी द्वारा विकसित भारत का सबसे बड़ा जलाशय आधारित तैरता हुआ और षड्यंत्र किस स्थान पर पूरी तरह से चालू किया गया था? इंडियाज लार्जेस्ट रिजर्वोयर बेस्ड फ्लोटिंग सोलर प्लांट डेवलप्ड बाय एनटीपीसी वाज फुली कमिशनड इन जून 2026 एट विच लोकेशन?
किस लोकेशन पे किया गया है? ये किया गया है हमारा ओंकारेश्वर में किया गया है, जो कि कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। बात करें ओंकारेश्वर की, तो ये जो है ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित एक धार्मिक स्थल है। किस नदी पे? नर्मदा नदी पे। और कहा जाता है कि 12 जो हमारा ज्योतिर्लिंग है, कितना ज्योतिर्लिंग है? टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से एक कौन है? वो एक है हमारा ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश का। ठीक है, बात करते हैं एनटीपीसी का फुल फॉर्म। ये एनटीपीसी रेलवे वाला नहीं है, ये है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, बात करते हैं इसकी स्थापना की। इसकी अगर स्थापना देख ले, इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर इसकी स्थापना देख लिया जाए तो ये हुआ है 1975 में, 1975 में इसकी स्थापना हुई है। आते हैं, चलिए तो हम आ चुके हैं अपने आखिरी मंथ में, जो कि हमारा होने वाला है जुलाई। इसके बाद जो हमारा पूरा जो एपिसोड है वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन को, जुलाई मंथ का। पहला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है कि जुलाई 2026 में जो है संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र अध्यक्ष की परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? विच कंट्री होस्टेड द संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट समिट इन जुलाई 2026? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान ने। किसने किया है? उज्बेकिस्तान ने इसको होस्ट किया। बात करते हैं SCO की स्टैब्लिशमेंट, इसे कब स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। कहाँ हुई थी? 2001 में। और इसके हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो कहाँ है? ये है चाइना में। चाइना के कहाँ है? बीजिंग शहर में। चाइना के बीजिंग शहर में, ये भी याद रखिएगा। बात करते हैं भारत और पाकिस्तान जो है वर्ष 2017 में कजाकिस्तान के अस्ताना शिखर सम्मेलन में इसके पूर्णकालिक सदस्य बने थे, ये भी याद रख सकते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि जून 2026 में जो आयोजित होने वाले प्रसिद्ध विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2026 का जो है पारंपरिक रूप से किस प्रकार के कोर्ट की सतह पर खेला जाता है? तो विंबलडन टेनिस जो है ये किस प्रकार के कोर्ट पे खेला जाता है? क्वेश्चन ये है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। किस पे खेला जाता है? ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है हमारा विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप। बात करते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो विंबलडन जो है, विंबलडन दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत इसकी 1877 यानी 1877 से माना जाता है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि जुलाई 2026 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 48th एडिशन की मेजबानी किस देश कर रहा है? ये कर रहा है बुल्गारिया। कौन कर रहा है? बुल्गारिया कर रहा है। बात करते हैं यूनेस्को की स्थापना की। यूनेस्को की अगर स्थापना की बात करें तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 16 नवंबर 1945 को। ये 16 नवंबर 1945 को हुआ था इसका स्थापना दिवस। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और इसके कुछ और अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे तो ये जो है 48वां जो एडिशन है। बात करते हैं भारत में जो इसका एडिशन 46वां का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? 2024 में। 2024 में नई दिल्ली में जो है यूनेस्को का जो 46 जो है एडिशन का जो आयोजन किया गया था, ये भी याद रख सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इसरो द्वारा विकसित कौन सा जो है उपग्रह मिशन मध्य 2026 में वैश्विक महासागरीय सतह की हवाओं और जलवायु प्रतिरूपों की निगरानी करने के लिए निर्धारित है? क्वेश्चन है विच सैटेलाइट मिशन डेवलप्ड बाय इसरो इज शेड्यूल्ड टू मॉनिटर ग्लोबल ओशियन सरफेस विंड्स एंड क्लाइमेट पैटर्न इन मिड 2026? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ओशियन सेट। क्या हो जाएगा? ओशियन सेट 4 हो जाएगा इसका आंसर। बात करें अगर इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की अगर स्थापना की बात करें तो ये हुआ था 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को। इसका अगर हेड क्वार्टर अगर पूछ लिया जाए, इसरो का हेड क्वार्टर अगर पूछ लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा बेंगलुरु में। किसमें? बेंगलुरु। और बेंगलुरु कहाँ है? ये है कर्नाटक में, इसका हेड क्वार्टर होने वाला है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मुंबई अहमदाबाद जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना के तहत जो है अगस्त 2026 तक पहली बुलेट ट्रेन ट्रायल चलाने के लिए कौन सा देश भारत के साथ साझेदारी कर रहा है?
तो ये कर रहा है जापान। किसके? जापान की हेल्प से जो है हमारे भारत में पहला जो बुलेट ट्रेन आने वाला है। ठीक है, और ये कितना किलोमीटर लंबा होने वाला है? मुंबई और अहमदाबाद जो है कॉरिडोर, ये होने वाला है 508 किलोमीटर लंबा। इसमें चलेगा कौन सा ट्रेन? बुलेट ट्रेन। और किस देश की मदद से? जापान की मदद से। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 6 क्वेश्चन क्या है कि भारत ने ऐतिहासिक कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई है 26 जुलाई 2026 को? तो ये बना है 27वां वर्षगांठ, यानी 27वीं एनिवर्सरी बनाया है कौन? ऐतिहासिक कारगिल विजय दिवस की। ठीक है, बात करते हैं जो कारगिल सेना ने कब जो है पाकिस्तानियों घुसपैठियों को खदेड़कर कारगिल की चोटियों पर तिरंगा फहराया था? ये फहराया था 26 जुलाई 1999 को। 26 जुलाई 1999 को। किस ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन विजय नाम था इसका। क्या नाम था? ऑपरेशन विजय के तहत। ऑपरेशन विजय। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 7। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि इस वर्ष के उत्तरार्ध में आयोजित होने वाले वार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2026 में भागीदारी देशों के कौन सा समूह शामिल है? तो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ही ये क्वेश्चन किया था कि मालाबार जो है, मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज किन देशों के बीच होता है? तो ये होता है क्वाड देशों के बीच। किसके देश के बीच? क्वाड देश के बीच। बात करते हैं ये शुरुआत कब से हुआ था मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज? ये हुआ था 1992 से, यानी 1992 से ये जो स्टार्ट हुआ था। बात करते हैं क्वाड के मेंबर्स की, तो हम लोगों ने लिखा भी था कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश ही किसके मेंबर है? क्वाड के मेंबर है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 8। क्वेश्चन क्या है कि जुलाई 2026 में जारी अद्यतन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार किस देश की वैश्विक रैंकिंग स्थान शीर्ष स्थान पे है? According to the updated Henley Passport Index 2026 released in July 2026, which country secured the top position globally? ये टॉप पोजीशन पे कौन है? ये हमेशा की तरह सिंगापुर जो है इस पे टॉप पोजीशन पे है। किस पे? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। ये पासपोर्ट रिपोर्ट बताता है कि कौन से देश का पावर कितना है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 9। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कौन सा देश दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता के बाद 2026 के अंत में होने वाले वार्षिक G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए निर्धारित किया गया है? कौन सा देश G20 को होस्ट करेगा? ये करेगा यूनाइटेड स्टेट। कौन करेगा? यूनाइटेड स्टेट। बात करते हैं G20 शिखर सम्मेलन की आयोजित क्या भारत में हुई थी? तो भारत में हुई थी। कब हुई थी? 2023 में। 2023 में दिल्ली में भारत के मंडप में जो है G20 शिखर की सम्मेलन की जो है अध्यक्षता की थी। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 10। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है वैश्विक जनसंख्या मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल विश्व स्तर पर विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। और ये जो है मनाने की जो प्रथा है, ये जो कब से मनाया जाने लगा है? विश्व जनसंख्या दिवस ये मनाया जाने लगा है 1989 से मनाया जाता है। बात करते हैं यह दिन 11 जुलाई 1987 की दुनिया की आबादी 5 बिलियन होने के प्रतिरूप में चुना गया था। तब कितनी थी? 5 बिलियन आबादी थी तब। अब तो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अगला क्वेश्चन हमारा है 11। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन होने वाला है भारत के किस महान चिकित्सक यानी महान डॉक्टर की जयंती और पुण्यतिथि के सम्मान में 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर यानी नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है? किसकी याद में? ये मनाया जाता है डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की याद में। बात करते हैं डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जो है पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये क्या रह चुके हैं? वेस्ट बंगाल के ये सीएम रह चुके हैं। और उन्हें 1971 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनको भारत रत्न कब मिला है? इनको जो 1961 में भारत रत्न भी मिल चुका है। तो बहुत बड़े आदमी थे ये। क्या मिल चुका है? भारत रत्न मिल चुका है। ठीक है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 12। क्वेश्चन क्या होने वाला है? क्वेश्चन है जुलाई 2026 में जारी की गई आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा में घोषित रेपो रेट कितनी है? ये रेपो रेट कितनी है? 6.50। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 13। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है जो जुलाई 2026 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची के लिए किस भारतीय ऐतिहासिक नामांकन की बारीकी से मूल्यांकन किया जा रहा है? तो ये जो किया जा रहा है मराठा सैन्य परिदृश्य का।
जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप का, इसको जो है अब यूनेस्को साइट में शामिल करने का बात किया जा रहा है। बात करते हैं भारत में अभी जो है कुल वर्तमान कितने यूनेस्को साइट है, कितने साइट है भारत में अभी? टोटल 42। कितना है? 42 में, जिनमें से हाल में शामिल होने वाला होयसला मंदिर और शांति निकेतन है। और ये हमारा 43 नंबर का होने वाला है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, इस पे चर्चा हो रही है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो, नाटो जो है इसका वार्षिक शिखर सम्मेलन जुलाई 2026 में किस प्रमुख यूरोपीय शहर में आयोजित किया गया है? ये किया गया इस्तांबुल में। किस में किया गया? इस्तांबुल में। नाटो क्या है? नाटो एक ग्रुप है कई देशों का, जिसमें इसका रूल है कि अगर इस देश के किसी भी मेंबर को अगर दूसरा कंट्री अटैक करता है तो सारे देश मिलकर इसको क्या करेंगे? अटैक करेंगे, सारे एक यूनाइट हो जाएंगे। बात करते हैं नाटो की स्थापना की, अगर बात कर ले नाटो बना कब था? ये 1949 में ही बना था, यानी भारत की आज़ादी के 2 साल बाद ही बन गया था। इसकी अगर बात करते हैं हेड क्वार्टर की, नाटो का हेड क्वार्टर कहाँ होने वाला है? ये होने वाला है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। क्या होने वाला है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका जो हेड क्वार्टर है। बात करते हैं नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में तो है ही। इसमें मेंबर कितने हैं? इसमें कितने देश मेंबर हैं? 32 देश मेंबर हैं। यानी इस देश के किसी भी मेंबर पे अगर अदर कंट्री वाला अटैक करता है तो ये 32 देश मिलकर उसके साथ युद्ध करेंगे। ये है नाटो का जो है मोटो। अगला क्वेश्चन हमारा है 15। क्वेश्चन होने वाला है जो है पीस इंडेक्स 2026 में किस देश को दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश घोषित किया गया है? ये किया गया आइसलैंड को। किसको? आइसलैंड को किया गया है। बात करते हैं आइसलैंड वर्ष 2008 से लगातार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण है। तो आइसलैंड कब से? 2008 से लेकर 2026 तक ये दुनिया का सबसे शांत जो है कंट्री में घोषित किया जाता है। इनका रिकॉर्ड अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 16। क्वेश्चन क्या है? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों के समाधान और प्रबंधन के लिए भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय ने SC बॉक्स 2.0 केंद्रीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? किस मिनिस्ट्री ने C बॉक्स 2.0 केंद्रीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? क्या होगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा आंसर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है 17। क्वेश्चन है इसरो ने चित्रदुर्ग में अपने पुण्य प्रयोजन प्रक्षेपण यान यानी RLV का लैंडिंग प्रयोग LEX-03 का सफलतापूर्वक संपन्न किया है। इस RLV का आधिकारिक उपनाम क्या है? इसरो सक्सेसफुली कंडक्ट द लैंडिंग एक्सपेरिमेंट, जिसे कहते हैं LEX ऑफ इट्स reusable launch vehicle RLV in चित्रदुर्ग। What is the official nickname of RLV? RLV का जो ऑफिशियल जो है निकनेम क्या है? इसका निकनेम है पुष्पक। क्या है? पुष्पक। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 18। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है जुलाई 2026 तक आधिकारिक फाइड विश्व रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च रैंक वाले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? भारत के सर्वोच्च जो है एज ऑफ जुलाई 2026 हु रिमेन्स इंडियाज हाईएस्ट रैंकेड चेस ग्रैंड मास्टर इन द ऑफिशियल फाइड वर्ल्ड रैंकिंग? इसका आंसर हो जाएगा अर्जुन एरिगेसी। क्या हो जाएगा? अर्जुन एरिगेसी जो है तेलंगाना राज्य के तत्काल में रहते हैं। ये किससे है? ताल्लुक किससे रखते हैं? तेलंगाना से। तो अरुण जो है अर्जुन एरिगेसी का अगर होम स्टेट पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगा तेलंगाना। बात करते हैं उन्होंने बहुत ही कम उम्र में 2700 से अधिक लाइव रेटिंग पॉइंट्स हासिल कर इतिहास रचा है। कितने पॉइंट इसको मिला है? 2700 से प्लस। कितना? 2700 प्लस। आप देख लेते अगर फाइड की बात करें तो फाइड का जो इसका हेड क्वार्टर कहाँ होने वाला है? फाइड का FID फाइड का जो है हेड क्वार्टर कहाँ होने वाला है? ये होने वाला है लुसाने स्विट्जरलैंड। क्या होने वाला है? लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका जो है हेड क्वार्टर है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आ चुके हम लोग आखिरी स्लाइड की ओर। हमारा जो 90 नंबर का क्वेश्चन है वो है 2026 में जो है न्यायिक सुधार पर महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले भारत के 22वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष के रूप में किसने कार्य किया है? हु सर्व एज द चेयरपर्सन ऑफ द 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एक्टिविटी सबमिटिंग की रिपोर्ट्स ऑन जुडिशियल रिफॉर्म इन मिड 2026।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस ऋतु राय अवस्थी ने। किसने? जस्टिस ऋतु राय अवस्थी ने। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर इसमें कुछ हम एक्स्ट्रा फैक्ट देखें तो स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग का गठन कब हुआ था? अगर ये पूछा जाए, स्वतंत्र भारत का पहला जो विधि आयोग कब गठन किया गया? 1955 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे पहले? MC शीतलवाड़। कौन थे? MC शीतलवाड़। शीतलवाड़, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 20 और आ चुके हम लास्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद जो हमारा पूरा जो क्लास क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा कमेंट में। क्वेश्चन हमारा होने वाला है चरणबद्ध विकास के लिए पूरे भारत में कितने PM मित्र पार्कों की मंजूरी दी गई है? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। इसका जो आंसर होने वाला था 7 पार्कों की मंजूरी मिल चुकी है। PM मित्रा क्या है? यह योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के कपड़ा उत्पाद और निर्यात को वैश्विक केंद्र बनाना है। इसका विजन क्या है? इसका विजन है 5F।